नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां विकास कार्यों की तस्वीरें बड़ा सवाल खड़े कर रही हैं। करोड़ों की लागत से बनी सड़क और पुल पहले ही बरसात में बह गए। कहीं सिर्फ कागजों पर निर्माण हुआ तो कहीं घटिया काम ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। आरईएस विभाग और पंचायती राज की मिलीभगत से शासकीय खजाने को चूना लगाने का दावा है। अब सवाल यह है कि 1,45,00,000 की योजना आखिर भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ गई और कब तक ग्रामीण गुणवत्ता विहीन निर्माण और लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे। आज सुलगते सवाल पर हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। सड़कें यदि खराब हों तो विकास रुक जाता है। सीधी जिले में कई इलाके हैं जहां सड़कें खराब हैं। ग्राम पंचायत पिपरोहर से मोहनिया को जोड़ने वाली सड़क और पुल निर्माण के लिए पूर्व विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने 1.5 करोड़ की मंजूरी दिलाई थी। 8 किलोमीटर सड़क और आरसीसी पुल बनना था, लेकिन हकीकत ये रही कि सड़क पर सिर्फ किरची डस्ट डालकर काम निपटा दिया गया। कई पुल बने ही नहीं, और जो बने भी तो पहली ही बरसात में तिनकों की तरह ढह गए। नतीजा, ग्रामीण, छात्र और मरीज बरसात में खटोली और डोली पर सफर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें सीएम हेल्पलाइन से लेकर जिले के अफसरों तक पहुंचाई गईं, लेकिन जांच और कार्रवाई आज तक नहीं। यहाँ काम शुरू हुआ तो इसको 6 आरसीसी और 8 किलोमीटर रोड बनाना था। इसको जो है तो बना करके जैसे बनाए और गए, और ये लास्ट में बारिश हुई और टूट गई है। अभी इस समय ये स्थिति है कि हमारे गांव के, हम मोहनिया के गांव से हैं, हमारे मोहनिया गांव के व्यक्ति यदि कोई बीमार हो तो हम लोग उसको डोला और पालकी से ले जा करके और सीधी पहुंचाते हैं हॉस्पिटल में। अभी पिपरोहर से मोहनिया पहुंच मार्ग के लिए पूर्व विधायक जी द्वारा 1,45,00,000 का काम रोड स्वीकृत कराया गया था। कुछ काम पता चल रहा है कि पुलिया कागज में बनाई गई हैं, कुछ मौके पर हैं, और पहले ही बरसात में पूरी तरह से रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। मीडिया के माध्यम से हमको सुनने को मिला है। तो हम जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि उसकी जांच कराई जाए और जो भ्रष्टाचार किए हैं कर्मचारी, उनके खिलाफ FIR कराई जाए। मीडिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उनमें साफ दिखता है कि कैसे निर्माण एजेंसी इंजीनियर राजेश सिंह, सरिता सिंह और एसडीओ दिवाकर चतुर्वेदी की मिलीभगत से सरकारी खजाने को जमकर लूटा गया। ग्रामीणों का कहना है कि इन अफसरों की देखरेख में जहां जहां काम हुआ वहां सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आया। इसमें 6 पुल आरसीसी बननी थी और 8 किलोमीटर रोड बननी थी, जिसकी लागत 1,45,00,000 समथिंग बताया गया था। पर आरईएस विभाग के द्वारा ऐसे औने पौने दाम में किसको लाके काम करवाए, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सारा पैसा डकार गए, पुल सामने दिख रही है, बह गई है। हमने कई बार शिकायत किया। पूर्व ई साहब के जाने के बाद नए ई साहब आए थे, वो जांच किए थे, उन्होंने कहा था कि इसको आरसीसी बनाओ, पर अभी तक काम नहीं हुआ। पिपरोहर से लेके मोहनिया तक 8 किलोमीटर का मामला है, और जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही, कुछ पुलें बनाई गई, कागजों में आज भी बनी है, और जो पुलें बनाई गई थी वो भी बह गई साल के भर के अंदर। 1,45,00,000 रुपए कोई छोटा बजट नहीं है, लेकिन जिले के लिए एक डेमो है, एक छोटा सा डेमो है। और जब डेमो का ये हाल है तो पूरे जिले में क्या हालात हैं। विभाग में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो लोग अच्छा काम नहीं करवा पा रहे हैं। और आरईएस विभाग, खासकर एक लाइन की बात नहीं है, समूचे पूरे जिले में ये इस तरह का है। आरईएस का जहां जहां काम हुआ है वो काम कोई भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। सब में कहीं डस्ट डाल दिए, कहीं कुछ डाल के नमूना खड़ा करके बजट चली गई। बजट कहाँ गई? संविदाकार के पास तो नाम मात्र की जाती है। देखिए, आरईएस विभाग के भ्रष्टाचार का कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले हैं। हर बरसात में उनके निर्माण कार्य बह जाते हैं, ढह जाते हैं, पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दिखते नहीं हैं, लोग उठा नहीं पाते, कुछ संकोचवश, कुछ भयवश, कुछ डर रहता है, नहीं करते। क्योंकि वर्तमान में सत्ता और प्रशासन में बैठे लोग अगर कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर दूसरी कार्रवाई भी शुरू कर देते हैं।
विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाली वर्तमान विधायक रीति पाठक पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण पूछ रहे हैं, अब जाएं तो जाएं कहां? बहरहाल जिला पंचायत सीईओ अंशुमन राज का कहना है कि शिकायतों पर जांच टीम गठित कर दी गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इन सड़कों की जब जैसे ही हमारे पास शिकायत आई, 1 महीने के भीतर हमने जांच दल बना के उसकी पूरी जांच कंप्लीट कर ली है और जांच में जो भी अनियमितताएं आई हैं उसमें जो भी संबंधित पक्ष है उनको अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाता है और जो उसके बाद आगे की कार्यवाही होती है धारा 89 या 92 की वसूली की या फिर जो सेवा शर्त हैं उनके अनुसार जो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी है, तो वो सारी प्रक्रियाएँ की जा रही हैं और हमारे पास जो भी जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका त्वरित उनके ऊपर जो जांच है या समुचित कार्रवाई हमारे यहाँ से की जाती है। प्रशासन के बयान केवल आश्वासन तक ही सीमित है। उन्हें अब भी इंतजार है कि आखिर कब दोषियों पर कार्रवाई होगी और कब उन्हें गुणवत्तापूर्ण सड़क और पुल मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। भ्रष्टाचार की सड़क, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर 1.5 करोड़ की मंजूरी मिलने के बावजूद भी सड़क क्यों नहीं मयस्सर हो पाई। यहाँ के ग्रामीणों को पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या भ्रष्टाचार किया गया, निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती गई, गुणवत्ता विहीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई और दोष इसमें देखने को मिला? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा भी होगी, जिम्मेदारों से लगातार हमारी टीम संपर्क करेगी और हम पूछेंगे कि आखिर जब इतनी बड़ी राशि इसके लिए खर्च की गई है तो भी जमीन पर दिखता कुछ क्यों नहीं है। तस्वीरें अगर आपको फिर से दिखाते हैं, देखिए किस तरह से पूरी तरह से सड़कें उखड़ चुकी है, पुल तहस नहस हो चुके हैं। रुक कर लेंगे सीधी का, जहां से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, कब इस सड़क और पुल के निर्माण को स्वीकृति मिली थी और कितने दिन हुए इसका निर्माण हुए? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बताया जाता है कि पूर्व विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल का जब कार्यकाल था तब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दिलाई थी कि यहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें एक अच्छी सड़क मिल सके, बेहतर पुल मिल सके। बारिश के समय में पुल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि अगर 2 सिरों की दूरी तय करनी है, ऐसे में पुल ही एकमात्र माध्यम होते हैं, रास्ता होते हैं। लेकिन इसके पहले ही बताया जाता है कि बारिश का भार नहीं झेल पाए पुल और पूरी तरह से ढह गए। पुल तो ढह ही गए, इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो सड़क का निर्माण हुआ था वो भी पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन निकला। गुणवत्ता विहीन हुआ सड़क का निर्माण और आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे किस तरह से पूरी तरह से जो डामर है सड़कों से उखड़ चुकी है, पुल तहस नहस हो चुके हैं। अब यहां पर सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, जान लेते एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख करते हुए। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पुष्पेंद्र, कितने समय पहले यहां पर सड़क और पुल का निर्माण हुआ था, कितनी लागत इसके निर्माण में आई थी? की जिस तरह से आज से लगभग 2 से 2.5 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के पूर्व जब पूर्व विधायक हुआ करते थे केदारनाथ शुक्ल, उनके द्वारा जो है तो पिपरोहर से और मोहनिया पहुंच मार्ग के लिए 8 किलोमीटर की रोड सैंक्शन कराई गई थी, जिसमें 6 पुल भी बनना था। और उसके बाद ही 15 दिन बाद ही विधानसभा का चुनाव आया और उनका विधायकी खत्म हो गया। अब वर्तमान की विधायक रीति पाठक जी हैं। रीति पाठक जी के विधानसभा विधायकी कार्यकाल में वो रोड का निर्माण हुआ और आरईएस विभाग के द्वारा 8 किलोमीटर रोड और 6 पुल का निर्माण कराया गया। आपको बताना चाहूंगा कि 8 किलोमीटर की रोड में जहां 6 पुल बननी थी, कुछ पुल तो कागज में बनकर रह गई और जो पुल बनी भी थी वो पहली ही बरसात में जो है तो नष्ट नाबूद हो गई, तिनके की तरह टूटकर बह गई। और जो रोड थी, रोड में तो सिर्फ राखड़ क्रेशर का डाला गया था, वो कई जगह से बह के नष्ट हो चुकी है और ग्रामीण वहां के जो है तो अब बदहाली की मार झेल रहे हैं। चाहे गर्भवती महिला की बात करें, चाहे मरीजों की बात करें या फिर स्कूली छात्रों की बात करें। भरी बरसात में जहां नदी नाले उफान पे जब आ जाते हैं, रोड जगह जगह से कटी है, पुल टूट चुकी है, ऐसे में लोगों भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और वहां के लोग जो है तो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात करें तो कलेक्टर से, जिला सीओ से और आरईएस विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। आपको आगे और भी बताना चाहूंगा जिस तरह से मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी एक योजना चली है सीएम हेल्पलाइन में भी वहां के ग्रामीणों ने शिकायत किया, लेकिन उसका अभी तक कोई जो है तो सकारात्मक जो है तो उसका परिणाम नहीं आ पाया है। जी अमित।
पुष्पेंद्र जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, कल्याण शर्मा जी। कल्याण शर्मा जी, क्या इसी क्षेत्र में आप निवास करते हैं जहां पर सड़क और पुल पुलिया का निर्माण हुआ था और अब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? जी जी सर जी, सलाम जी कल्याण शर्मा जी, किसकी जिम्मेदारी आप लोग मानते हैं कि ये स्थिति है कि करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए गए लेकिन अभी भी न सड़क है यहाँ पर और न ही पुल? ये सर हमारे पूर्व विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला जी द्वारा ये इस मत से कोई मत से लेके आए थे ये पैसा, उन्होंने दिया था और ये रोड बनाने के लिए हमारे बहुत जरूरी था। मोहनिया से पिपरोहर जोड़ना था। हमारी जो हमारे गांव की जो बस्ती है तो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है सर। 1200 वोटर है हमारे यहाँ और उनको ले जाने आने जाने में, हम लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट था जी। रोड बनाने के लिए दिया सर, फिर रोड जो है तो जब बनने लगी तो हम लोग कहे भी कि रोड ऐसे बनाओगे, मैंने बोले कि इसमें ये पक्कीकरण तक होगी ये जी जी 1,45,00,000 रुपए जो आया था। अभी स्थिति ऐसी होगी सर कि ये पानी बरसा है और रोड तक बह गई और ढोला लगा दिए। पुलिया बनाने के लिए आदेश था जी, मैंने बताया जो अधिकारी जो मैंने बनाए हैं तो बोले कि 6 पुलिया बनाना है और आरसीसी करना है, ढोला डाल करके डाल दिया सर, वो बह गई पुलिया जी जी। यही स्थिति है सर। जी जी कल्याण जी, आज के डेट में सर हम लोगों को बड़ा कष्ट है या बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए बहुत धन्यवाद कल्याण शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ पिपरोहर पंच राजेश सिंह चौहान जी भी जुड़ चुके हैं इस विषय पर बात करने के लिए। राजेश सिंह चौहान जी, बताया जाता है कि कुछ ही समय हुआ है यहाँ पर सड़क और पुलिया का निर्माण हुए, एक बड़ी राशि मद से खर्च की गई है इसके निर्माण के लिए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? क्या गुणवत्ता विहीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से यह हालत है या फिर भ्रष्टाचार का अंदेशा आप लोग जताते हैं? सर इसमें ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी क्योंकि विभाग का काम कर रहा था जी जी, इसमें गुणवत्ता विहीन होने का, क्योंकि जब काम यहाँ लगा हुआ था उसी टाइम हम लोग एनी टाइम खड़े थे जी, रास्ता न होने का तो हम लोगों को लगता था कि भाई बन जाए, तो जो भी काम कर रहे थे उनसे अगर कहा जाता था कि भाई सर ये इस तरह से कैसे बन रही है, इसमें ये दिखाया गया है कि भाई मिट्टी डालना है जी जी, और इसके बाद फिर इसमें वो ग्रेडर चल करके रोलिंग करके फिर किरची डालनी थी जी। तो ये कहा जाता था कि भाई अभी तो ये दौरा पड़ रहा है और काम होगा, परेशान मत होइए जी। इसी जी राजेश जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ समाज सेवी आनंद सिंह ददुआ जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद सिंह ददुआ जी, भ्रष्टाचार की भेंट बताया जाता है यहाँ की सड़कें और पुल चढ़ चुके हैं, क्या समाज सेवी के तौर पर आप लोगों ने भी इसके बारे में उठाने के प्रयास किए हैं, इसके बारे में आवाज आप लोगों ने उठाई है और क्या जवाब मिला है प्रशासन से अब तक? देखिए अभी तक प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है जी। हमने मीडिया के माध्यम से और आवाज उठाए हैं। 1,45,00,000 का रोड जो बना है जी, और पहले ही बरसात में गिर गए, पूरी पुल बह गए जी जी। और एक ग्रामीण यंत्री विभाग में लगातार भ्रष्टाचार इस तरह से होता जा रहा पूरे सीधी जिले में जी। अभी हाल में 6 करोड़ का एक बांध बनाया गया था, बिल्हा बांध जी, जिसका भी पूरा पैसा लगभग 3 करोड़ के आसपास निकाल लिया गया है और थोड़ा काम अधूरा है, पूरा काम अधूरा पड़ा है जी। इसी तरह से आपके मझौली ब्लॉक में समरा है जी फार्म, वहाँ पर पुराने तालाब बनाए गए थे कृषि विभाग का, उस तालाबों को साफ करके और उसको नया में दिखाकर पैसा निकाला गया है। ग्रामीण यंत्री विभाग में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन मौन साधे बैठा रहता है। चलिए बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। पुष्पेंद्र, सीधे तौर पर जो ग्रामीण है, समाज सेवी है, वो तो यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और जब निर्माण भी हो रहा था सड़क का, पुल का, तब भी आवाज उठाई थी, लेकिन आप इस आरईएस विभाग के बारे में जरूर जानकारी दें, किस तरह का विभाग है, कैसी इसकी कार्यशैली अब तक रही है? जी बताना चाहूंगा अमित कि यदि हम आरईएस विभाग की बात करें तो आरईएस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जब वहाँ पे पत्रकार वर्जन लेने जाते हैं, पहली बात तो अधिकारी वहाँ मिलने के लिए तैयार भी नहीं होते, मिलते नहीं है। यदि कभी मुलाकात भी हो गई तो हमारे कैमरे पर वर्जन देने के लिए तैयार नहीं होते जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरईएस विभाग के इंजीनियर और एसडीओ हैं, जो इस तरह के कई भ्रष्टाचार समूचे जिले में किए हैं, पिपरोहर की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उनके ऊपर कार्यवाही की बजाय उनकी पदोन्नत करके दूसरे ब्लॉक में, दूसरे जिलों में पदोन्नत करके अन्य पदों में जो है तो
बैठा के और भेज दिया जाता है, ना कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। अब आखिर में ऐसे में सवाल उठता है कि जनता किसके ऊपर अपनी जो है तो विश्वास जताए कि कहाँ शिकायत करे। और आपने सुना भी है ग्रामीणों का, उन्होंने जो है तो चाहे आरएस विभाग के अधिकारी हो, चाहे जिले के कलेक्टर हो और चाहे सांसद विधायक हो, सबसे अपनी फरियाद सुना चुके हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारी इंजीनियर और एसडीओ के ऊपर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ श्रवण कुमार बबलू विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार जी, जिस तरह से बताया जाता है कि आरएस विभाग और पंचायती राज का भ्रष्टाचार इस पूरे पुल निर्माण और सड़क की गुणवत्ता में देखने को मिला है, क्या बतौर समाजवादी पार्टी भी आप लोगों ने इस दिशा में कोई आवाज उठाई है, कोई प्रयास किए हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द यहाँ पर एक नए पुल और सड़क का निर्माण हो पाए? जी सर, बिल्कुल हम लोगों ने आवाज पूरी तरह से उठाया है और इसका मैं घोर निंदा करता हूं, खासकर इस सरकार का। ये बस काम नहीं, ऐसे कई ऐसे काम हैं जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़े हैं। काम तो ऐसे हैं सर कि टेंडर निकलते हैं और यही एसडीओ जो भी हैं अपने रिलेशन के टेंडर दिलवा देते हैं। टेंडर का जो प्रक्रिया है ये बिलों में जाता है। 50% में काम करना है और ये सब तो काम तो धरातल पर होता नहीं। और यहाँ जो है ये जो 1 करोड़ 54 लाख का जो ये मैटर है, यहाँ ग्रामीणों ने अपनी जमीन दान दी और दान देने का मतलब कि हमें सुख सुविधा मिले, रोड रास्ता मिले, घर तक वाहन पहुंच जाए। ऐसी स्थिति है कि आप यहाँ का मौके का अपने एंकरों से देखवाइएगा, यह रोड है ही नहीं। पुल बनी, कुछ 2-3 पुल तो पेपर में खत्म हो गई और 2-3 पुल निर्माण हुआ जो अभी बिल्कुल उसका सिर्फ ढोला पड़े हैं, बाकी कुछ नहीं। और मैं इसकी कितनी निंदा करूं, खासकर इस सरकार की ये जो एजेंसियों की व्यवस्था बनाए हैं, कितना भ्रष्टाचार की अंतिम सीमा पर है ये। जी सर, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ बोले तो कोई सुनने को तैयार नहीं। हम विपक्ष में अपनी आवाज रखते हैं, ज्ञापन के माध्यम से, कई माध्यम से, जितना हम लोगों से बन पड़ता है करते रहते हैं, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रही थी। चलिए श्रवण कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। पुष्पेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई बार शिकायतें हुई लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन बताया ये भी जाता है पुष्पेंद्र की एक जांच टीम गठित की गई है इस पूरे विषय पर, ताकि वो जांच करे और उसके बाद जो भी दोषियों को उन पर कार्रवाई की जाए। कितना समय हो चुका है जांच टीम गठित किए और अभी तक जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंच पाई है? बात करें यदि अमित, तो जांच प्रक्रिया की कि कब इन्होंने टीम गठित किया, कब इनकी जांच टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। और ऐसे कई मामले पूर्व में हमने खैरा और मझरेटी पंचायत का भी आरएस विभाग का मामला उठाया था, उसमें भी इसी तरह की टीम गठित हुई थी। लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इनकी टीम गठित होती है, ना तो उस जांच का रिपोर्ट कभी दिखाया जाता कि इस टीम ने क्या जांच किया और इसका क्या सकारात्मक पहल हुई, क्या किनके ऊपर कार्यवाही हुई। तो ये एक तरह से दिखावा है विभाग का कि हमने टीम गठित किया है और टीम गठित कर जांच करवाई। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण है, स्थानीय लोग भी हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से आरएस विभाग का भ्रष्टाचार है। क्या कहेंगे रवि कुमार पांडे जी, इस तरह से आरएस विभाग का भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है? देखिए, दरअसल ये है कि हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं कि रोड हो या फिर यहाँ के तालाब, आरएस विभाग की जो भी अगर कमियां की अगर बात आए तो रोड को लेकर के इतना भ्रष्टाचार देखा गया। लोग यहाँ जुलाई से जब से एडमिशन हुआ है तो यहाँ जब बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए, उनके जूते उतारते हैं, फिर वहां घुसते हैं, फिर वहां से निकल के बाहर जा रहे हैं। पुल वगैरह है, ये सारी चीजें धंस जा रही हैं और बार बार शिकायत। जैसे आप अभी गए थे, मैंने देखा कि आप वहां पर पहुंचे, पत्रकार हैं, आप बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते, खुद भागते नजर आते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार जो ये टीम गठित करते हैं, बुलाते हैं, हमने खुद देखा वहां पर लोग आए, लेकिन किसी से ना पूछताछ होती, ना कोई चीजें स्पष्ट हो पाती हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि आपके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हम लोग शिकायत देते हैं तो उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। तो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की लिमिट जो है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। कोई भी यहाँ कार्य हो ही नहीं पाता है, पता नहीं कहाँ ये पैसे कहाँ चले जाते हैं, कैसे काम होता है। तो देखिए, जिस तरह से रवि कुमार पांडे जी ने बताया कि इनकी जांच टीम जो है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है, दिखावे मात्र के लिए होती है, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है। विभाग कहता तो जरूर है कि हम टीम गठित किए हैं, जांच करवाएंगे, दोषियों पे कार्रवाई होगी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है कि जो दोषी, जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त इंजीनियर और एसडीओ हैं, उनकी पदोन्नत कर अन्य ब्लॉकों में पदस्थ कर दिया जाता है। जी अमित। बिल्कुल पुष्पेंद्र, और हमारी टीम ने सीधी विधायक रीति पाठक से भी संपर्क किया
उन्हें फ़ोन पर सारी जानकारी बताई कि आज इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस पर उनका क्या वर्जन है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने कुछ भी फ़ोन पर कहने से इनकार कर दिया और दूसरी बार जब टीम ने संपर्क किया, दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार 5वीं 6वीं बार भी फ़ोन उनका फिर उठा नहीं। तो काफ़ी ताज्जुब की बात है कि इतना संवेदनशील विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आ रही है जिम्मेदारों की। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और पुष्पेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले बार जिस तरह से इस पूरे विषय को लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है उसने अपनी बात कही थी और ये भी कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी आगे क्या प्रक्रिया है? क्या फिर से यहाँ पर इस पुल निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा? सड़क निर्माण के लिए कोई नया ठेका दिया जाएगा? क्या इस विषय पर प्रशासन कुछ भी बता पा रहा है? अभी तो इस विषय पर नए टेंडर की ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब हमने जिला सीओ अंशुमन राज जी से बात किया है तो उनके द्वारा कहा गया है कि हमने टीम गठित कर और वहां पे जो वास्तविकता है उसकी हम जांच कराएंगे कि हकीकत उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार है और कौन कौन दोषी है। दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन यदि आप बात कर रहे थे रीति पाठक की, तो रीति पाठक यहाँ की स्थानीय विधायक है, पूर्व में 2 बार की सांसद रह चुकी हैं और जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी हैं। लेकिन उनके द्वारा हम और मामले में भी हमने उनसे बात किया तो दरअसल वो तो पहली बात कैमरे पर बात भी नहीं करना चाहती हैं और उनके इस तरह के क्रियाकलाप से चैनल का फोन न उठाना, मीडिया से संवाददाता से बात न करना, ये सारी चीज जो है तो संदेह के दायरे में आती है कि कहीं न कहीं विधायक महोदय का भी भ्रष्टाचार में बड़ा हाथ। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, इस समय साथ कांग्रेस युवा नेता ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री भी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपके क्षेत्र में जो पुल और सड़क का निर्माण हुआ था, बताया जाता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, बारिश में पूरी तरह से बह गया। क्या आप लोगों ने भी इस पूरे विषय को लेकर के किसी भी तरह के प्रयास किए हैं ताकि जनहित से जुड़ा ये मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हल हो पाए, समस्या का समाधान हो? हेलो जी ज्ञानेंद्र जी। बिल्कुल, ये जो आरईएस विभाग का मामला है, इस मामले में पूरा हमारे नेता और हमारी पार्टी, हम सब लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस मामले में उस समय के जो तत्कालीन ई थे आरईएस के, उनका यहाँ से सस्पेंशन भी हुआ था, लेकिन इस सरकार में सस्पेंशन भी मात्र दिखावा रह गया है, कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। इसीलिए इस तरह के रोज, ये तो आप एक वानगी देख रहे हैं, इस तरह की पता नहीं कितनी वो है, ये पुष्पेंद्र जी लोग सब अच्छे से जानते हैं। और सत्ता के लोगों का संरक्षण है प्रशासन के ऊपर, तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही होती नहीं है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र, सीधे तौर पर यहाँ पर शासन और प्रशासन की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि सत्ता के संरक्षण के बिना निश्चित तौर पर इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब आगे क्या यहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए कोई भी एक उम्मीद की किरण है कि कब इस पुल का निर्माण होगा, सड़क यहाँ पर बनाई जाएगी, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? अभी हम यदि बात करें तो ऐसा तो कोई इस तरह का भी पहल नहीं की गई है, ना तो यहाँ के स्थानीय सांसद के द्वारा, ना स्थानीय विधायक के द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन जनता को उस जो रोड है 2 गांव को जोड़ती है, मोहनिया और पिपरोहर को, उस गांव की जनता को बेसब्री से चीज का इंतजार है कि इस रोड का निर्माण पुनः नए तरीके से कब होगा। जो नाले हैं वहाँ पे, नालों में जो है तो पुल का निर्माण कब होगा, ताकि ग्राम वासियों को और वहाँ के मरीजों को और स्कूली छात्रों को ताकि आवागमन के लिए सुचारू रूप से सुविधा मिल सके। इस चीज का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि यदि हमसे विधायक महोदय जी जी की बात हुई होती, सांसद जी की बात हुई होती, तो हम ये सवाल उनसे करते कि एक बार तो टेंडर हुआ और रोड भी बनी, पुल भी बनी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस पर कब कार्रवाई होगी और नए तरीके से, नए सिरे से वहाँ के ग्रामवासियों को पुनः नई विकास कार्य की किरण कब मिलेगी और गांव वालों को राहत कब मिलेगी? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, और हमने जिला पंचायत सीईओ अंशुमन राज से भी संपर्क किया, लेकिन मुद्दा सुनने के बाद उन्होंने भी इस पर बात करना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, सुलगता सवाल यही है कि जिम्मेदारों की चुप्पी इतने संवेदनशील विषय पर जब है, तो आने वाले समय में कैसे ही इस पूरी समस्या का समाधान हो पाएगा, एक निष्कर्ष निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो भ्रष्टाचार की सड़क ये तो सबके संज्ञान में आ चुकी है, लेकिन देखना होगा कि कब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, दोषियों पर कार्रवाई होती है और यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनके लिए एक अच्छी सड़क और पुल का निर्माण हो पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।